अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह की जो सफाइयाँ वो चल रही हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इरमिश तो नहीं है, कोई और है। तो जी हाँ, ये वही है जिनकी मैं कल के ब्लॉग में जो है वो बात कर रही थी ना, कि उनके काफ़ी ज़्यादा परेशान है बेचारी, उनके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया और वो भी मेरे पास ही आई थी। तो मुझे तो खैर वैसे भी इरमिश ने बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ था और मैंने सोचा कि चलो ये मेरे पास आ ही गई हैं तो मैं इनको रख लेती हूँ। तो फ़िलहाल अभी इरमिश भी इधर ही है, ये भी इधर ही है। तो जैसे इरमिश के घर वाले कोई आएंगे तो फिर वो उसको ले जाएंगे, तो जब तक चलो ये भी काम करेगी। और इरमिश की तो इसके साथ बिल्कुल नहीं बन रही है वो फला। इरमिश तो इतने नखरे दिखा रही है इसको, कभी उसका मुंह घुमा रही है उसकी तरफ देखकर, कभी गुस्से से बात कर रही है, कभी उसको नहीं नहीं आप अपने काम से मतलब रखेंगे, वो मतलब किस तरह की बातें कर रही है। असल में इरमिश जो है ना, पहले मुझे इस तरह मतलब कि मैं जब बात करती हूँ ना तो फिर उसमें से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है। जिस तरह से उसने मुझे तंग करके इतने दिनों से रखा हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी बच्ची भी है और उसको ये भी नहीं पता है कि आपकी की फ़िलहाल अभी क्या कंडीशन चल रही है और उसको तंग करना है या नहीं करना हो। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग करने लग गई थी। तो ये तो अल्लाह की तरफ से ये लड़की भी मेरे पास आ गई, ये भी मजबूर थी और फिर इसकी मजबूरी देखकर मैंने सोचा चलो मैं भी मजबूर हूँ और तू भी मजबूर है, चल फिर एक काम कर। मेरे ये फ्लावर तक जो सामने आपको दिख रहे हैं किंगरा, जिसने वॉश की, ये बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं ना वो कर रही है। आ गया तेरा बुता इसमें। क्या किया तूने? हैं? क्या किया तुमने? कुछ तो किया है? हैं? बांदरी। दीवारों पे भी लगाया करो ना। यहाँ दीवारों पे लगाया करो। हाँ जी, हाँ जी, मैं लगा दूँगी। आप क्या है? हाँ, मैं भी लगा। कौन सी दिखाओ मुझे? अभी अभी आप मैं यहाँ से लगा के सोफा आगे करके दीवार में पीछे से लगा। नहीं, मैं वो दीवारें नहीं बोल रही, थोड़ा इधर आओ। मैं बताती हूँ ना, यहाँ से लगाने में थोड़ा इधर आओ तो सही। पोछा उठाओ, पोछा उठाओ। अभी यहाँ पीछे से लगाना है। अच्छा ठीक है, पोछा उठाओ तो पहले। अब ये जो है ना, ये वाली दीवारें ये देखो कितनी गंदी है। पोछा लगाने को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। और क्या मैं अभी लगा दूँ। हाँ तो लगा दो, मैं देखूँ ना कैसे लगा रही है आराम से। बस सही वो देखो, वो भी दीवार गंदी है, वो वाली। पोछा लगा के ना साथ साथ ये भी साफ करती जाओ तो तुम्हें भी आसानी हो जाए ना। अभी आई छोड़े। एक मिनट। मीना भी उठा दे, सही है। एक मिनट। मीना भी तुम बात सुनो तो मैं सुनूँ ना तुम्हारी। मैं अभी अभी उठा दो, सही उठा दो, सही मैं लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ। ये देखो जाली कितनी है। उस कमरे के डिवाइडर के बर्तन जो कि टेढ़े मेढ़े पड़े हुए थे उनमें डस्ट थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये बेचारी आ जाई, तो आ जाते ही इसने सबसे पहले सफाइयाँ करते वक्त इसने उन चीज़ों का हाथ लगाया जहाँ पे काफ़ी टाइम से यकीन करें कि जो सफाई नहीं हो रही थी। डेली झाड़ू पोछा तो होता था, डस्टिंग वगैरह होती थी हर चीज़, लेकिन इरमिश का ये था कि या तो उसके साथ में कैमरा लगा कर रख दो तो वो बड़े अच्छे से सफाई करती थी, अदरवाइज़ वैसे जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से सफाइयाँ नहीं करती है। तो मुझे अक्सर सब बोलते भी हैं कि तुम एक काम किया करो कि झूठा ही कैमरा लगा कर ना इसके सामने रख दिया करो और फिर तुम इससे सफाइयाँ ले लिया करो। तो खैर मतलब कि अब जाहिर सी बात है मैं बुराई उसकी भी नहीं करूँगी, ठीक है, जो टाइम मेरा उसके साथ गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जो चीज़ें उसकी कुछ बर्दाश्त भी की हैं और स्टिल अभी तक कर रही हूँ, तो वो भी मुझे ही पता है कि मैंने क्या क्या कुछ उसका बर्दाश्त किया। खैर अभी ये बच्ची जो अब आई तो इसने फिर अलमारी के कपड़े काफ़ी दिन हो गए थे, मैं कह रही थी कि उनको धूप लगवाऊंगी, ये वॉश होने वाले नहीं थे, इनको असल में धूप लगवाई थी। क्योंकि जब से बरसात के दिन जो शुरू हुए थे तो अलमारियों में आपको पता है एक अजीब सी स्मेल सी हो जाती है, लेकिन अब आखिर शुक्र है कि वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने एक दफ़ा इनको सबको सुबह निकाल के कपड़ों को धूप में फेंका था, अभी अच्छे से धूप लग गई है तो फिर वापस उठाकर इसको तय लगा रही थी। और मैं जो कुशन कवर हैं और तकियों के कवर हैं वो चढ़ाकर साथ थोड़े बहुत मैं भी कपड़े जो हैं वो तय लगवा दूँगी। और इरमिश की और इसकी जो है ना वो इसलिए भी नहीं बन रही क्योंकि ये थोड़ी सी, अच्छा ये बच्ची के बारे में मैं बताऊँ ना, तो ये जब बहुत छोटी सी थी ना, तो जब ये मेरे पास आई थी और तकरीबन साल डेढ़ साल जो है ना ये मेरे पास काम करके गई है, तो जो काम मैंने उस टाइम पे इसको सिखाया हुआ है ना,
यकीन करें वैसे ही ये काम कर रही थी और मुझे इतनी देख कर ये चीज़ खुशी हुई कि मैंने कहा कि देखो इरमिश, मैं तुम्हें 3 साल से ये काम सिखा रही हूँ और आज भी कई दफ़ा तुम्हें बोलना पड़ता है वो काम। तो ये बच्ची जो है ना, इसको मैंने जब सिखाया था, आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले जो है ना, इस बच्ची को मैंने काम सिखाए थे और अभी तक इसको सब पता है। अभी ये अपने भाई के कपड़े इस्त्री करके उसको अलमारी में लटका रही है और उसके अलावा कपड़े तय लगाए, किचन का काम कर रही है। सालन भी इसने बनाया खुद ही। इसने देखा कि आप ही की तबीयत ठीक नहीं है तो सालन भी मैं खुद ही बनाती हूँ। तो इरमिश ने मुझे कहा कि आप ही मैं ना किचन में व्लॉग बना लूँ। तो मैंने कहा अच्छा। इरमिश जो है ना वो बस एक काम कर रही है, इसके सामने बार बार जाके अपना मुंह धो के आ रही है। कपड़े जो हैं वो दिन में 2-2 सूट चेंज कर रही है, जो कि करती नहीं थी, 2-2 3-3 दिन ही करती थी। अब इसके सामने ये हो रहा है कि सुबह में अलग कपड़े पहने हुए, इस टाइम अलग कपड़े पहने हुए और ये सारी चीज़ें कर रही है। ये मतलब कि होता है जितनी भी काम वाली हैं ना, उनमें एक चीज़ होती है, वो कहती है कि जो काम मैं करती हूँ ना वो दूसरा नहीं करता। इसको कभी भी दूसरों के काम ना अच्छे नहीं लगते हैं इन काम वालियों को। इनको लगता है जो काम हम कर रहे हैं ना वो कोई और नहीं कर सकते, और भले खुद जैसा भी काम कर रहे हो तो दूसरों के काम में ना कीड़े निकालने ही निकालने होते हैं। तो बस अभी ये भी बस वही कर रही थी कि ये आप सही नहीं कर रही हैं, ये सही नहीं कर रही। लेकिन वो लड़की जो है ना वो थोड़ी सी वैसे समझदार भी है और मुझे थोड़ी इस टाइप की ही लड़की चाहिए थी जो थोड़ी समझदार हो। तो ये माशाल्लाह से समझदार है। ये है कि इसकी बेचारी की शादी हुई थी, वो जिसके हस्बैंड ने तलाक दे दिए। तो अब ये कह रही थी कि मैंने शादी नहीं करनी है आप ही, तो अगर मैं आपके पास रह भी जाऊंगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी मैं आपके पास इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे पता था आपके अलावा मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा। तो खैर मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मेरे पास आई है, बेचारी ने अपना दुख सुनाया मुझे और अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ पैदा करे बस। और यहाँ पे ना मैं नारियल दिखा रही हूँ आपको, और नारियल के अंदर से इतना बड़ा सा एक फूल निकला है। देखें कितना, मतलब कि इतना बड़ा फूल था ये नारियल में ना। तो ये आसिफ लेकर आए थे आज, तो फिर वो जब खोला तो उसमें फूल देखा इतना बड़ा सा। तो फिर इसके बाद बस नारियल थोड़ा सा खाया था, बच्चों को खिलाया। फिर उसके बाद जाना था हमें हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो ड्रिप लगनी थी मुझे, खून की जो कमी होगी उसकी वजह से। तो काफ़ी दिन से मैं यही सोच रही थी, क्योंकि आप लोगों के उस व्लॉग पे काफ़ी कमेंट्स थे कि नौरीन ये ड्रिप लगवाओ या ना लगवाओ, खाना पीना अच्छा करो, ये करो। लेकिन मैं एक चीज़ देख रही थी, जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल सुबह का नाश्ता करने के बाद सारा दिन मैं भूखी भी रहूँ ना तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। तो मैं वही आसिफ को कह रही थी, जैसे मैं पहले पानी भी पी रही थी, खाना भी खा रही थी, तो अब मेरा बिल्कुल वो नहीं है। ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास, सिर्फ है ज़बरदस्ती कुछ खा लूँ तो खा लूँ, वरना कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम ड्रिप लगवा ही लो ताकि अल्लाह ना करे बाद में कोई मसला ना बने। निकलते कुछ दूर चलते में था हॉस्पिटल। तो ये मैं मजाक कर रही थी कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उसका घर। तो हमारा बिल्कुल ही जो है ना वो दरवाजे में था हॉस्पिटल। तो बस मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। अभी आसिफ ये इंजेक्शन लेकर आए यार, काफ़ी महंगे थे, और वो आसिफ को मैं कही थी ये तो खून बनाने की बजाय वैसे ही कम कर देगा। तो कह रहे नहीं तुम टेंशन नहीं लो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारी जान से बढ़कर कोई मुझे चीज़ नहीं है। तो बस ये दिन था, ये वक्त था जिसके लिए मैं डरता था कि तुम्हें खून की कमी हो जाएगी। मुझे पता है फिर बाद में मैं मुझे ये सब चीज़ें नहीं देख सकता हूँ, तो मुझे इन वक्त से जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो खैर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करिएगा कि ये जो ब्लड की कमी है ये पूरी हो जाए ठीक तरह से, और फिर बाद में जो है कोई मसला ना बने बस ना। तो है ये लगवाते हुए थोड़ा सा डर था मुझे, लेकिन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ब्लड लग चुका है हुसैन की दफ़ा में। वो तो ब्लड था ना, तो वो उसका कुछ ज़्यादा ही डर था। तो ये तो खैर मतलब कि समझ लें कि ब्लड बनाने के लिए एक आयरन है जो कि दिया जा रहा है कि ताकि जल्दी से जो खून है ना वो बन जाए। तो इसमें से कुछ मतलब कि मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि नूरी ये इंजेक्शन ना लगवाना, बाद में बड़ा मसला बनता है। कुछ ने कहा था कि नूरी नहीं लगवा लो, हमें भी लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो सब मुझे इस तरह के कमेंट्स थे, और खाया पिया बिल्कुल भी नहीं जा रहा है सही तरह से। इस वजह से फिर मजबूरन जो है ना वो ये ट्रिप लगवानी पड़ी थी। और दूसरी बात ये कि मुझे वो हुसैन वाला टाइम याद आ रहा था जिस टाइम पे ब्लड लगा। तो एक चीज़ वो डरा देते हैं ना यार जो शुरू में, कि मतलब कि कुछ भी हो सकता है ब्लड लगते हुए, आपको वो रिएक्शन कर सकते हैं, खारिश हो सकती है, या कहीं स्किन की कोई प्रॉब्लम अल्लाह ना करे हो सकती है, दिल घबरा सकता है, कुछ भी। मतलब कि जब फर्स्ट टाइम आपको ब्लड लगता है ना कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देख कर बड़ी सुनकर जो है ना वो डर लगता है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुम दुरूशी पढ़ो, कलमा पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो मैं उस टाइम पे भी वो पढ़ती रही थी। तो खैर अब ये जो था ये भी था कि बस अब तो ड्रिप लग रही है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआ करिएगा मेरे लिए। बहुत सारी परेशानी तो थी, और मुझसे ज़्यादा परेशान जो थे ना वो मेरे हस्बैंड थे, यानी कि आसिफ थे। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बल्कि उनकी आंखों में आंसू थे, अभी साफ़ वाफ़ करके वो बैठे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों परेशान हो रहे हैं, बस दुआ कर दें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा।
तो अभी जी फाइनली हमारी जो ट्रिप है ना वो ख़त्म हो गई थी। अल्लाह अल्लाह करके, शुक्र अल्लाह का कि कोई ऐसी टेंशन नहीं हुई। मुझे उन्होंने कहा था कि अगर दिल घबराता है या फिर ख़ारिश होती है या कुछ भी इस तरह से तो मुझे बताना है आपने। तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ भी नहीं था हुआ। खैर से मेरी जो पूरी ट्रिप थी ना वो लग चुकी थी। बस अब इसको हटवाते हैं और मैं आपको दिखाती भी हूँ। और आसिफ यहाँ पे बस खड़े हो गए कि चलो बस अब थोड़ी देर तुम बैठो उठ कर, तो फिर उसके बाद निकलते हैं घर। और घर जो है ना वो मैं छोड़ के आई हुई थी इरमिश को भी और साथ में वो दूसरी वाली लड़की को भी। तो मुझे यही था कहीं मेरे जाने तक ऐसा ना हो कि लड़ाई लगी हुई हो इन दोनों की। तो चलिए जी घर चलकर आपसे मिलती हूँ। और साथ ही हुसैन का जो है ना वो रिएक्शन बड़े मज़े का होता है जब भी वो मेरे हाथ पे देखता है बैंडेज वगैरह लगी हुई है, तो उसका जो रिएक्शन है ना मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, तो चलिए अभी थोड़ी देर बैठने के बाद अब मैं घर चलती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स नैनी जो है वो यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका रिएक्शन हम देखने वाले हैं कि इस पे क्या होगा। मेरे हाथ पे जो बैंडेज लगी हुई है उस पर इसने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। मैं हाथ इसके सामने कर रही हूँ और आप लोगों ने देखते रहना, ठीक है। तो अभी ये खा रहा है गंदी चीज़ें जो कि बाहर से लेकर आया था। और मैं इसको बोला भी था और इसने मेरे हाथ की तरफ अभी तक नहीं देखा। इधर बात सुनो, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, कम हियर। क्या कर रहे हो? सलाम किससे ले रही थी? इधर आओ, हाथ से सलाम लो। सलाम लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मेरे हाथ पे कुछ नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, ये लगा क्या लगे? हाँ इंजेक्शन निकालो, बट्टी बांधी हुई है। आपको दिख नहीं रही थी इतनी देर से? नहीं। मैं तो कब से सोच रही हूँ नैनी देखेगा, नैनी पूछेगा मामा आपको क्या हुआ है यहाँ पे। आप खाने में मसरूफ़ हो गंदे बच्चों की तरह। मैं खोल के दो। पहले ये देखो ना मेरे, खोलो पट्टी को। आराम से। हम आप ही खोलो। नहीं खोलो ना, पेन हो रही है। जावे खोल जा सिम आराम से खोलो ना आप। हमें आवाज नहीं आ रहा। अच्छा चलो खोलो, अब नहीं करती मैं, आंखें बंद करती हूँ जोर से। मम्मा नहीं खोला। खोलो ना यार, खोलो ना, पेन हो रहा है मुझे। नहीं आई है। हाँ पहले ये उतारो। मैंने देख लिया था। अच्छा चलो दम कर दो। हाँ? दम कर दो। आदू का दमतर, जादू की बनतर, आदू का दमतर बस। ये दम है? पापा दम कैसे करते हैं वैसे दम को। चलो खोल दो। गंदा बच्चा।